बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है सुनाना, आप मुझे सुनाइए, लेकिन प्लीज मेरी माँ से कुछ मत कहिए। देख तो जरा कैसे जुबान लड़ा रही है। अब क्या करें हम इसका? मैंने तो जबरदस्ती नहीं की ना कि मुझे यहाँ रहने दीजिए, तो फिर आप लोग क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं? अरे अंजलि, अंजलि, मेरी माँ कितनी मेहनत से ये सारा शगुन का सामान लाई है, सिर्फ ये मैं ही जानती हूँ। और आप लोग उल्टा उनका अपमान किए जा रहे हैं इस तरह। किसने कहा था लाने के लिए? हमने मंगवाया था ये सब। जी हाँ माँ, शादी से पहले आप लोगों ने ही कहा था 50 लोगों के शगुन की बात। शादी के वक्त आधा ही आया था, आधा नहीं आ पाया था, तो आपने किस तरह सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। तब माँ ने जुबान दी थी कि वो बाद में सारा शगुन लाकर देंगी। माँ बस यहाँ पे अपना वादा निभाने आई है। पोटू भैया ने देख लिया ना तो भगवान। देख रही हैं? देख रही हैं आप किस तरह जुबान लड़ा रही है आपकी लड़की? आना तो क्यों बातें बढ़ा रही है? बेटा ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने बातें करना शोभा नहीं देता। जानती हूँ माँ, जानती हूँ कि ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरी माँ का अपमान कर रहा और तब भी मैं चुपचाप खड़ी रहूं तो ये भी तो गलत है ना। लड़की हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ माँ। तो मना क्या था ना, अभी देख लेता वो तो फिर क्या होता? अपनी ये इंसानियत अपने मायके जाके दिखाओ, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ से चली जाने वाली थी। वो तो मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो गिर गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। मैंने नहीं बोला था रुकने के लिए। पता है माँ, आपने मुझे नहीं रोका था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, इसलिए मैं रुक गई थी। और ये सब कुछ मुझे ना मेरी माँ ने सिखाया कि अगर कोई ऐसी हालत में है तो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और मुझे लगता है कि मेरे जाने का भी वक्त आ गया है। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। आना तो ये क्या बोल रही है? अपने साथ मायके ले चलो मतलब? ये तेरा ससुराल है बेटा। नहीं बेटा, ससुराल में देख सबका मन रखकर चलना पड़ता है, सबकी इज्जत करनी पड़ती है, और ऐसे बार बार मायके ले चलो बोलने से कुछ नहीं होता है। देख तू इस बीच में सिर्फ एक ही बार मायके आ सकती है, वो भी अष्टमंगला की पूजा के लिए। तू जमाई बाबू के साथ घर आएगी और पूजा खत्म होते ही यहाँ वापस चली आएगी। मैं आज ही दीदी से इससे अनुमति मांग लूंगी, बस इतना ही। हमारा बेटा आपके यहाँ नहीं जाएगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? हमारा छोटू आपके यहाँ जाएगा? हाँ, अरे मेरा भाई है वो, ऐसे घर के परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करता हो। लेकिन बेटा ये तो रीति रिवाज है ना, आपके घर पे भी सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। पूरी शादी का बस यही एक नियम बचा है। दीदी मैं आपसे विनती करती हूँ कि अष्टमंगला के लिए इन दोनों को भेज दीजिए। अष्टमंगला की पूजा इन दोनों की सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें नहीं भेजना चाहती है तो कोई बात नहीं। अब आपसे ये किसने कह दिया कि ये यहाँ रहेगी? लेकर जाइए इसे आप अपने साथ अपने घर, यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी। माँ, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। ना ऐसे बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अरे ये तेरे ससुराल वाले, इन्हें पूरा हक है तुझे डांटने का। और मैंने तुझे क्या सीख दी है? मैंने तुझे सम्मान करना सिखाया। अगर बड़े बुजुर्ग डांटते भी है तो उनके सामने मुंह नहीं खोलते। आहना
और अपनी गलतियों को मानना सीख। क्यों गई थी उस प्रतियोगिता में? मना करने के बावजूद भी क्यों गई थी तू? माँ, अगर ये कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे भी इनके साथ इस गलती में शामिल होना पड़ेगा। सुनिए अपनी लाडली की बातें, कैसे जबान चलती देखिए। कैसी परवरिश की है ना, वो दिख रहा है। किसी की भी इज्जत नहीं करती ये लड़की, और हमारे घर के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की बहू है ना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज से कभी बात नहीं करती है। लेकर जाइए आपकी लड़की को यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मैं इसको ले जाकर रखूंगी कहाँ? मेरे तो खुद के रहने के लिए छत नहीं है। ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। सॉरी पिशी माँ, समझ नहीं पाई तो इसकी भी सजा मिलनी चाहिए ना मुझे तो। आप माँ को छोड़िए, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मैं वहां पे जाके अपने बड़े पापा बड़े माँ का पैर पकड़ लूंगी और उन्हें कैसे भी मना लूंगी, वहीं रुक जाऊंगी। फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर मैं माँ को अपने साथ वहां से लेकर चली जाऊंगी कहीं और। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, बहुत बड़ी तोप समझती हो तुम अपने आप को, लेकिन बाहर जब ये जमाने में तुम अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर घूमोगी ना अपनी, तब पता चलेगा इसको कोई भाव भी नहीं देता है। मुझे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी पोल्टू दादा। और वैसे भी आप लोग तो मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते ना, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसी बातें करती है। हम इसे मायके भेजने की बात कर रहे हैं और ये लड़की, अरे इसे तो जर्रा सी शर्म नहीं है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उछलने लगी है मायके जाने के लिए। अरे आपकी लड़की तो जरा लायक नहीं है घर गृहस्थी संभालने के। ये सड़कों पर घूम घूम कर माथा बर्बाद हो गया है उसका। अरे आपने तो ढंग की परवरिश की ही नहीं, हाँ, इसीलिए नाचती फिरती है यहाँ। अरे हमारे घर की बेटियां कॉलेज के प्रोग्राम में नाचने का सोच भी नहीं सकती, और ये हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैं भी है। मुझे तो मना करी थी अब कान रानी खुद। माशिमा, नमस्ते। चाय पियेंगे आप? चाय क्यों दे रही हो उन्हें? हाँ, इतनी गर्मी में? ये उम्र है क्या उनकी? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी दीदी। वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। दीप, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। निकलती हूँ दीदी, काफी दूर जाना है। माँ रुक जाओ। तुम्हें ऐसे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लोग मुझे कुछ दिन में भेजने ही वाले थे। मैं अकेले जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही चल दूं ना। दीदी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को वापस मत भेजिए। मेरे जेठ जी उसे घर में नहीं लेंगे। उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? उसे बस माफ कर दीजिए। घर की एक नौकरानी समझकर उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी।